वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर रोज़ अवाम व नास की भलाई और उनकी सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि ख़वातीन के अमराज में से है और हमारी जितनी भी यंग एज की लड़कियां हैं वो इस मर्ज़ को शो करने से कतराती हैं, किसी के सामने लाने से शर्म और झिझक महसूस करती हैं। लेकिन कहा यह जाता है, आपने सुना होगा कि दौरान मर्ज़ आप अपना जो कंसल्टेंट है या आपका जो मालिज है उससे इन डिटेल बात करेंगे तो फिर ही आपका जो मर्ज़ है उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि मालूमात जो हैं वो दुरुस्त तरीके से हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनके पास नहीं पहुंचती। तो एक कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आज हम बात करेंगे हैज़ में बेकैदगी, जिसको मेंसेस भी कहा जाता है। यंग होने की अलामत है। जब औरत या कोई लड़की जवान होती है उसको ये आना शुरू हो जाते हैं। इसका जो पीरियड है वो महीने के बाद 5 से 6 दिन मैक्सिमम है। इसकी मकदार के ऊपर हम बात करेंगे और ये जो मवाद खारिज होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर ये मवाद जो है यानी मेंसेस का जो इखराज है या वो जो सिक्रेशन होती है या वो लीकेज जो ब्लड की होती है रैम से, अगर वो दुरुस्त ना हो यानी वो खुल कर ना आए बल्कि थोड़ा थोड़ा आए और तकलीफ़ के साथ आए, उसको मेंसेस का बंद हो जाना कहते हैं। अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी दो सूरतें होती हैं। एक, जो 45 से 50 साल की औरत जो है उसके मेंसेस जो हैं वो बंद हो सकते हैं, और दूसरा वो औरत जो खुदा न खास्ता बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसके मेंसेस बंद हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई तीसरी सूरत नहीं है। या फिर ये है कि दौरान हमल जो है वो औरतों के मेंसेस बंद होते हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद भी कुछ वक्त के लिए वो बंद रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो जारी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। इसकी इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास पहुंचना लाजम है। जैसे हमारे भाई जो हैं, हमारे जो मर्द हज़रात हैं, वो भी छोटी छोटी चीज़ों को बीमारियां समझ लेते हैं जबकि वो अलामात होती हैं। और इस तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं वो कई अमराज को हमारे माशरे के सलूक की वजह से शो ही नहीं करती और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर खुदा न खास्ता किसी यंग लड़की को हैज़ आ रहे हों यानी मेंसेस आ रहे हों और वो अचानक से बंद हो जाएं और काफ़ी अर्सा तक बंद रहें, तो वो औरत जो है वो बांझपन का शिकार हो जाएगी खुदा न खास्ता, क्योंकि मेंसेस के बाद ही एग्स बनते हैं। उसके एग्स नहीं बनेंगे तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। इसके अलावा जी हैज़ जो हैं अगर वो 6 दिन से भी ज़्यादा दिन तक आते रहते हैं, उसको कसरत तमस कहा जाता है। हैज़ का ज़्यादा आना या खून बहुत ज़्यादा आता रहता है। इस तरह से अगर वो कम आ रहे हैं, 6 दिन नहीं आते, 3 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, या उसकी मकदार बहुत कम होती है, तो ये एक ऐसा गलीज़ खून है जो जमता नहीं है। तो ये अगर बॉडी के अंदर स्टोर होता है तो क्या होता है? अगर खुदा न खास्ता 30 इयर्स की एज में ऐसा हो जाए या उनको मेंसेस जो हैं वो उनकी मकदार कम हो जाए तो औरतों की मूछें निकल आती है, उनकी दाढ़ी के ऊपर बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। फिर बड़े फ़ख्र से वो अपनी मूछें जो हैं वो कटवाती हैं, थ्रेडिंग करवाने, क्रीमों का इस्तेमाल करने से, बजाय इसके कि उस मर्ज़ का इलाज किया जाए जिसकी वजह से मूछें निकल रही हैं या दाढ़ी निकल रही है। उसका इलाज नहीं किया जाता और उसको किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं किया जाता कि इसको ये मसला है, बल्कि उसका जिक्र ही नहीं है। ना ही हमारी आज की वो सास और बहू के अंदर वो तल्लक है कि वो आपस में डिस्कस कर सके। ना ही वो सिस्टम रह गया है जॉइंट फैमिली सिस्टम। आजकल सेपरेट सिस्टम है, सास कहाँ है और बहू कहाँ है, दोनों के दरमियान बात ही कोई नहीं है। और माँ के और बेटी के दरमियान भी कोई ऐसा जो है वो तल्लक बाकी नहीं रहा
کیونکہ یہ موبائل فون، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر اپلیکیشنز کی جتنی بھی چیزیں اپلائنسز ہم یوز کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ہاں کافی چیزیں جو ہیں، جو نظام تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ یہ جو مینسز یا حیض کا تھوڑا آنا ہے، یہ بھی پرابلم ہے، درد کے ساتھ آنا یہ بھی پرابلم ہے، زیادہ آنا یہ بھی پرابلم ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا اور زیادہ کیا ہے؟ کسی بھی عورت کو، کسی بھی لڑکی کو جب وہ ینگ ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ جوان ہو جاتی ہے، یہ مختلف علاقوں کے حساب سے ہے۔ گرم علاقوں کی جو عورتیں ہیں وہ تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر میں جو بچیاں ہیں وہ جوان ہو جاتی ہیں، جبکہ ٹھنڈے علاقے کی جو بچیاں ہیں وہ 17، 18، 19، 20 سال تک بھی جوان ہوتی ہیں۔ اور جب ان کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے۔ اب مینسز کا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو ریئل ہے، ہر مہینے کچھ کو 24 دن کے بعد، کچھ کو 26 دن کے بعد، کچھ کو 28 دن کے بعد یہ آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے 24 دن کے بعد آئیں اور اگلے مہینے 28 دن کے بعد آئیں، بلکہ اگر ایک مہینے میں 24 دن کے بعد آتے ہیں تو اگلے مہینے بھی 24 دن کے بعد ہی مینسز ان کو آئیں گے۔ یہ ہماری فیمیلز کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کو مینسز 5 دن آتے ہیں یا 6 دن آتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بلیڈنگ کی مقدار یا کوانٹٹی جو ہے وہ پیڈ کتنا ویٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی ڈسٹربنس آتی ہے، 6 دن کے بجائے 7 یا 8 دن پہ یہ معاملہ چلا جاتا ہے، تو وہ کثرت تمس ہے، اس کا علاج ہونا لازم ہے۔ اگر وہ مسئلہ 2 یا 3 دن پہ آ جاتا ہے تو قلت تمس ہے، اس کا علاج ہونا لازم ہے۔ اور اگر وہ بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں اور ایج جو ہے وہ 30، 35، 40 کے قریب ہے تو وہ بانجھ پن کی علامت ہے، اس کا علاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر علاج نہیں ہوگا تو عورت جو ہے وہ بچہ نہیں پیدا کر سکے گی۔ تو یہ وہ معلوماتی انفارمیشن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے، انفارمیشن جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پھیلایا کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلی فرصت میں ہمارا جو چینل HSD پاک کے نام سے یوٹیوب کے اوپر ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ علاج کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ادویات غیر معیاری، غیر رجسٹرڈ، کھلی ہوئی ادویات جو ہیں ان کا استعمال کرنے سے گریز کریں، ان کو چھوڑ دیں، بلکہ کمپنی کی رجسٹرڈ معیاری ادویات جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اور معالجین جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے زیادہ عزیز ان کے مریض کی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ پیسہ۔ ناظرین، امید ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ جو کاوش ہے ادویات کو رجسٹر کرنے کی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ اپنی بہتر زندگی جی سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔